Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about a very important topic. आज का टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस हैं कि भाई इतनी महंगाई क्यों होती जा रही है और हमारे बजट में आईएमएफ का क्या कंसर्न है, ठीक है, और बजट कैसा आया है, क्या ये बजट ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे इंशाल्लाह आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। प्लस बहुत से स्टूडेंट्स इनको नहीं पता कि फॉरेन रिजर्व्स किस तरह डिप्लीट होते जा रहे हैं पाकिस्तान के, और इस टाइम क्यों कहा जा रहा है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है पाकिस्तान में, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। हम हर चीज़ आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर है जी आईएमएफ कॉल्स पाकिस्तान बजट प्रॉब्लमैटिक बट पाकिस्तान कॉन्फिडेंट ओवर बजट। ठीक है, आईएमएफ इज़ नॉट हैप्पी येट। ठीक है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह आईएमएफ को खुश करे और अपनी आवाम को भी खुश करे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो रहा। रीज़न ये है जी कि आप अगर एक घर की एग्जांपल लें, ठीक है, कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ भी होता है। पैसे के बगैर गुजारा नहीं है। आप कोई घर ले लें, उसमें पैसा नहीं है तो आए रोज लड़ाइयाँ होंगी। यही हाल हमारे पाकिस्तान का हो चुका है कि पैसा नहीं है, इसलिए मसले बढ़ते जा रहे हैं और पॉलिटिकल क्योस एंड एज वेल एज जो आपकी इकोनॉमी है वो कोलैप्स होती जा रही है। ये सारे मसले सिर्फ पैसे से ही हैं। ठीक है, सो आईएमएफ इस टाइम खुश नहीं है। आईएमएफ कहते हैं कि भी पाकिस्तान का बजट बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, लेकिन जो नई शरीफ गवर्नमेंट नज़र आ रही है आपको, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। उनको ऐसा लगता है कि भाई हमने जो प्लान बनाया है, जो बजट बनाया है, वो वर्क करेगा। ठीक है, करेगा या नहीं करेगा वो हम बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ लुक अबाउट बजट। हमें पता होना चाहिए कि भाई इस बजट में क्या क्या है, कितने पैसों का ये बजट बना है और ये पैसे कहाँ लगाए जाएंगे और हमें कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप लोग को एक और बात बता दूं कि जब भी बजट आया करे, हर साल बजट आता है, तो आप लोगों पर फ़र्ज़ होता है बजट को पढ़ना। क्यों? क्योंकि भाई हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारा लिंक, हमारा वास्ता इस मुल्क की इकोनॉमी से है, और अगर आप लोग बजट नहीं पढ़ते तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि एक्चुअली में पैसे कहाँ लग रहे हैं। और फिर आप वही बात करते हैं कि वो वाली गवर्नमेंट पैसा खा गई है, वो वाली गवर्नमेंट पैसा खा गई है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस टाइम हमारे मुल्क की क्या हालत है और पैसा कहाँ लग रहा है। ठीक, तो पढ़ा लिखा जो बंदा होता है ना, वो हमेशा लॉजिक मांगेगा हर चीज़ की। ठीक है, तो पहले थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद इस तरह के कमेंट्स दें कि भाई वो वाली गवर्नमेंट आ गई और पैसा खा गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ पहले देखते हैं कि ये जो बजट है ये कब नेशनल असेंबली में पेश किया गया। ऑन जून 10th पाकिस्तान न्यूली इलेक्टेड शरीफ गवर्नमेंट प्रेजेंट्स अ 9.2 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपी। ठीक है, जो कि मतलब कि 47 बिलियन डॉलर बनते हैं। ठीक है, उन्होंने मतलब इतने 47 बिलियन डॉलर का उन्होंने एक बजट बनाया, मतलब इतने पैसे रख दिए गए बजट में कि भाई ये पूरे साल में इतने पैसे लगेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में। ठीक है, बजट फॉर फिजिकल ईयर 2022-2023 मतलब 2022 से 2023 तक, मतलब जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, और मतलब फिर नेक्स्ट ईयर की जुलाई तक ये मतलब बजट आपका जाएगा। एक साल का बजट, और उसमें इतने पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, और इस इतने पैसों के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि भाई कितने पैसे कहाँ लगेंगे। ठीक है, और ये जो बजट है ये नेशनल असेंबली में पेश कर दिया गया। कब? 10th जून को। With an outlay of 9.5 trillion amid strict conditions of IMF for the revival of $6 billion लोन प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा बजट जब दिखाया गया है तो उसमें ये भी लिखा गया है कि भाई हम IMF से लोन लेकर भी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब IMF से लोन लेकर और फिर बहुत सी जगह पर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो मतलब लोन का भी जिक्र कर दिया गया है। आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि अभी पाकिस्तान और आईएमएफ का जो लोन है वो कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, दैट इज करंटली ऑन होल्ड, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किसी तरह आईएमएफ को खुश करे
और वो अपना लोन ओके करें और फिर हम काम स्टार्ट करें। बट अभी स्टिल दैट इज़ करंटली ऑन होल्ड। ठीक है। डिफ़िकल्ट डिसीजंस टू सेव द इकोनॉमी। जो आपके जो पाकिस्तान के इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने नेशनल असम्बली में खड़े होकर एक स्टेटमेंट दी कि भाई इस टाइम हमने बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजंस लिए हैं ताकि हम अपनी इकोनॉमी को सेव कर सकें। और उसके साथ साथ ओपोजिशंस पे भी इल्ज़ाम लगाए भाई इन्होंने ये किया। जो भी गवर्नमेंट आती है और वो बजट बनाती है, वो हर साल यही काम करती है। पहले तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देती है, उसके बाद कहती है कि भाई हम लोग ने बहुत ही मुश्किल डिसीजन किया है। अल्लाह करे कि ये जो बजट बना है ये वर्क कर जाए और हमारी इकोनॉमी बच जाए, थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। ठीक है। हमारी तो यही दुआ है और सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता। बहुत कुछ आपको भी करना है अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने मुल्क के लिए। ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट सब कुछ नहीं करेगी, वो हम बात करेंगे एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। चलें जी, एक ज़रा नज़र डालते हैं जो आपके पास बजट आया है कि कितना पैसा कहाँ कहाँ लगेगा। फाइनेंस मिनिस्टर इस्माइल, उन्होंने कहा कि भाई जो टोटल 9502 ट्रिलियन बजट रुपीज़ का ये जो बजट है, ठीक है, इसमें से 2950 बिलियन रुपीज़ जो से है वो हम डेप्ट सर्विसिंग में पे करेंगे, मतलब कि हम अपना कर्ज अदा करेंगे। इसके अलावा 800 बिलियन रुपीज़ जो से है वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर लगाए जाएंगे। 1523 बिलियन रुपीज़ जो से हैं वो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा 550 बिलियन रुपीज़ जो से वो आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाए जाएंगे। 530 बिलियन रुपीज़ आपकी पेंशन्स, जो हर साल पेंशन्स मिलती हैं, उन पर लगाए जाएंगे। 699 बिलियन रुपीज़ सब्सिडीज दी जाएंगी पुअर सेगमेंट ऑफ योर सोसाइटी को। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई जो हमारी बजट की जो फ़िलोसफी है, उन्होंने थोड़ी सी एक्सप्लेन की अपनी बजट की फ़िलोसफी। ठीक है। और भी बाकी जो पैसे हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एजुकेशन में, हेल्थ में और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो सारा डिसाइड हो चुका है। मैंने यहाँ पे सब नहीं लिखा, आप गूगल पर जाकर वो रिपोर्ट निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने सारा नहीं लिखा क्योंकि एज सच वो सारा यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वी हैव अ लुक। ठीक है। हमने थोड़ा सा सिर्फ देखा है यहाँ पर बजट। ओके। देन है जी बजट फ़िलोसफी। जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बजट की फ़िलोसफी बताई कि हम किस तरह मुल्क को लेकर चलेंगे, किस तरह इकोनॉमी को लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम लोग बढ़ाएंगे ताकि जो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट्स करते हैं उसको हम कम करें। उन्होंने फिर कहा कि बूस्ट इंडस्ट्रीज टू बोल्स्टर एक्सपोर्ट्स टू अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम अपनी एक्सपोर्ट जोन सी है, ठीक है, उसको बढ़ाएंगे इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करके। ठीक है। प्लस ताकि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसको भी इंक्रीज़ किया जा सके। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ रहा है, शुरू से ही पाकिस्तान की हिस्ट्री से ये इशू चलता जा रहा है। उन्होंने कहा भाई हम परमानेंट बेसिस पे इसको भी एड्रेस करेंगे। इसके अलावा उन्होंने पूरा डिस्कस किया कि FBR का कितना टैक्स जोन से है वो इकट्ठा हुआ है, ठीक है, और उसमें से कितना जोन से वो प्रोविंसेस को दिया जाएगा। CPEC में जो भी आपकी इसके अलावा CPEC में जो भी आपकी एडवांसमेंट्स होंगी उनको भी डिस्कस किया। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई हमारा एम ये है कि जो मिडिल क्लास है सोसाइटी की, ठीक है, उन पे इतना बोझ ना डालें और टैक्स उन चीज़ों पे बढ़ाएं जो इलीट क्लास जो है वो प्रोडक्ट्स यूज़ करती है। ठीक है। उन पर हम ज़रा टैक्स बढ़ा के वहाँ से ज़रा पैसे हम इकट्ठे कर लें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई जिनकी तनख्वाह 40,000 से कम है या 40,000 है, ठीक है, उनको 2,000 पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी और भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स रखे हैं। बलूचिस्तान में भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें करने का सोचा है। ठीक है। और ये जो काम है ये कोई अनोखा नहीं हुआ, हर गवर्नमेंट जो है वो मतलब किस तरह के प्लान्स बनाती है। पर वही बात हुई कि चेक एंड बैलेंस सही वे में ना होने से लोग पैसा खा जाते हैं। ठीक है। हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत पैसा लगता है, बट नज़र नहीं आता। नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि जिनको दिया जाता है वो सही वे में उस पैसे को वहाँ पर एलोकेट नहीं करते हैं। देन दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बजट तो बन गया। Budget is just the first step. There is a long way ahead for Sharif's government. ये तो सिर्फ एक स्टेप है भाई, ये तो सिर्फ एक ख्वाब है जो देखा गया है। ठीक है। अभी तो बहुत सी चीज़ें पेंडिंग हैं, आगे क्या होना है, क्या ये पूरा होगा नहीं होगा, वो तो बात की बात है। ठीक है। बट दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप
और अगर आपका आपके अगर जो सी आपकी जो चीज़ें हैं अगर वो सही वे में आप मैनेज कर लो, ठीक है, तो और आप लोग ईमानदार से चलो तो आप लोग अपने मकसद को अचीव भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आईएमएफ को भाई क्या मसला है पाकिस्तान के बजट से, क्यों वो खुश नहीं है, क्यों वो बार बार कह रहा है कि भाई पाकिस्तान आप लोग टैक्स बढ़ा दो, आप लोग इन्फ्लेशन कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम जरा उसको देखते हैं। आईएमएफ एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स ओवर इस्लामाबाद बजट, ठीक है। डेफिनेटली आईएमएफ का कंसर्न तो है पाकिस्तान के बजट से। क्यों, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क ये है कि भाई पाकिस्तान एक सोवियन स्टेट है, आईएमएफ को क्या मसला है, हम जैसा मर्जी बजट बनाए। हमारा मसला ये है कि हम लोगों ने आईएमएफ से लेना लोन, ठीक है। तो लोन लेने के लिए हमें उनकी कुछ कंडीशंस माननी पड़ेंगी, कुछ नहीं बल्कि बहुत सख्त किस्म की कंडीशंस उनकी माननी पड़ती हैं। सो आईएमएफ हैज़ रेज्ड मैनी ऑब्जेक्शंस। ये जो बजट बना इस पे आईएमएफ ने बहुत से ऑब्जेक्शन, उन्होंने कहा कि भाई आप इस तरह का बजट लेके चल रहे हो, ये ठीक नहीं है, ठीक है। नंबर वन, किस किस तरह की ऑब्जेक्शंस आईएमएफ ने लगाई हैं वो देख लें ज़रा। फ्यूल सब्सिडीज, ठीक है। IMF is of opinion that subsidies on fuel energy is not required. Pakistan says subsidies can't reversed, ठीक। अच्छा, IMF जो सा है वो इस टाइम कह रहा है पाकिस्तान को कि आपने जो सब्सिडीज प्रोवाइड की हैं अपनी गवर्नमेंट को, सॉरी अपनी आवाम को, मतलब आपने पेट्रोल पे इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है, कहते हैं इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। मतलब देखो इतना जो पेट्रोल है वो मतलब कि हाई हो चुका है। मैं कल पढ़ रही थी कि मतलब कि जो पर यूनिट जो बिजली है वो मतलब कि ₹1.5 और महंगी हो गई है। तो मज़ीद बढ़ती जा रही, लेकिन उसके बावजूद आईएमएफ कौन सा है वो खुश नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये जो मतलब पेट्रोल जो वो इतना ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है, ये एक तरह से गवर्नमेंट ने बहुत हद तक रिलीफ में रखा है ये पेट्रोल, ठीक है। अगर आईएमएफ के मुताबिक चलते तो शायद ये जो पेट्रोल है ये आपका बहुत आगे तक जाता, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप सब्सिडी दे रहे हैं ना, इस सब्सिडी को ख़त्म करो और मज़ीद पेट्रोल की जो प्राइस है उनको हाई कर दो और अपने जो एनर्जी टैरिफ्स हैं उनको भी बढ़ा दो, ठीक है। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता, हम लोग सब्सिडीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी आवाम है वो इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और वाकई नहीं कर सकती है। एक चीज़ महंगी हुई है पेट्रोल और उससे हर चीज़ महंगी हो गई है, ठीक है। तो इस बात पे जो आईएमएफ है वो मतलब बड़ा नाराज हुआ। देन उसके बाद है जी फ्यूल सब्सिडीज कोजिंग पाकिस्तान $595 मिलियन अ मंथ, ठीक है। कहते हैं कि जो फ्यूल सब्सिडी पाकिस्तान दे रहा है ना, उससे पाकिस्तान की एक महीने में पाकिस्तान जो है वो $595 मिलियन जो है, ठीक है, मतलब इतने रुपीस की सब्सिडी दे रहा है और ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। आईएमएफ कहता है कि भाई आप बढ़ाओ ताकि आप मतलब इस खसारे से निकलो। इसके अलावा वो कहता है कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ रहा है, वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट विच मीन्स पाकिस्तान इंपोर्ट मच ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपकी इंपोर्ट जो सी है वो ज़्यादा है आपकी एक्सपोर्ट से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना हमेशा बुरा नहीं होता, बल्कि is not always bad for the economy. External debt sometimes help फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बट नॉट इन पाकिस्तान केस। कहते हैं कि भाई ये जो एक्सटर्नल डेप्ट पाकिस्तान को दी जा रही है, आईएमएफ जो दे रहा है, ठीक है, ये डेफिनेटली आपके मुल्क में कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है, उसको एडजस्टमेंट करने के लिए होती है। लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो ऑलरेडी डेप्रिसिएटिंग, ठीक है, डेप्रिसिएट होती जा रही है। और इसके अलावा पाकिस्तान में वो वाला सिनेरियो नहीं है जो डेवलप्ड स्टेट्स में होता है। फिर इसके अलावा जी नंबर 2 दूसरी बात वो कहते हैं कि रेज मोर डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसको आप लोगों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है पहले। तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो आईएमएफ कहता है कि डायरेक्ट टैक्सेस जो से है ना उनको बढ़ाओ मज़ीद, बट शरीफ गवर्नमेंट अपीयर्स ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट दैट द प्लान विल वर्क, ठीक है। लेकिन शरीफ गवर्नमेंट कहती है कि नहीं भाई हम इससे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स नहीं इंक्रीज़ कर सकते हैं, और वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, उनको लगता है कि हमारा प्लान वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन
क्या होगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन इस टाइम बहुत ही परेशानी वाली सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट जो सी है, गवर्नमेंट इज़ हाफ वे थ्रू आ $6 बिलियन डॉलर प्रोग्राम। ठीक है, मतलब अभी तक जो गवर्नमेंट है उसकी डील सही वे में नहीं हो पा रही है IMF से। IMF जो से अभी मतलब कि ओके नहीं करा लोन। ठीक है, और जो सी गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो इस इंतज़ार में है कि हमें कुछ फाइनल पता चले कि IMF पैसे देगा या नहीं देगा। ठीक है, ताकि हम उस हिसाब से चलें और ताकि हमारा जो पार्लियामेंट है वो इसको ओके फाइनल कर दे बजट को। ठीक है, तो स्टिल एक परेशानी की सिचुएशन है। फिर है जी, इन्फ्लेशन इज पाकिस्तान, सॉरी, इन पाकिस्तान जम्प्ड टू 13.76%। ठीक है, ऑलरेडी पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 13.76% तक जा चुकी है। आपके मुल्क में महंगाई, इससे ज़्यादा महंगाई होगी तो शायद वाकई ही जो लोग हैं वो सड़कों पर निकलें डंडे लेकर और गवर्नमेंट को कहें कि भाई निकलो यहाँ से। ठीक है, हाईएस्ट इन ओवर 2 years एंड फॉरेन रिजर्व मीन वाइल आर एट देयर लोवेस्ट। ठीक है, मतलब कि 2 सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है इन्फ्लेशन। ठीक है, और आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, लोवेस्ट पॉइंट पर वो जा चुके हैं। फॉलन टू $10 बिलियन, सिर्फ आपके पास $10 बिलियन जो उनसे वो पड़े हुए हैं। दैट्स 50 ड्रॉप फ्रॉम अगस्त 2020 एंड दिस मनी विल बियरली कवर 2 month ऑफ इम्पोर्ट्स। ठीक है, और ये सिर्फ इतने पैसे हैं कि आप सिर्फ 2 महीने की इम्पोर्ट अपने मुल्क में करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके पास पैसे हैं ही नहीं। ठीक है, so this is all about IMF concern over Pakistan budget. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज।